तारीख की आंखों ने वो हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव को लेके काफी हलचलें तेज हो गई है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है और राष्ट्रपति का जो ताजपोशी होगी उसमें भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका होगी और वो दिल्ली जाएंगे, ताजपोशी में शामिल होंगे। तो आइए आज मिलते हैं एक नए मेहमान से जो पटना के काफी बिहार के जानकार हैं, पटना में रहते हैं, राजेंद्र नगर में, हिंदी के प्रकाशक हैं और सोशल गतिविधियों के भी जानकार हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। आइए मिलते हैं, स्वागत करते हैं सत्येंद्र सिन्हा जी का और जानते हैं इनसे। आइए सिन्हा जी, नमस्कार। 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 गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। जी जी, गणादेश लाइव के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। गणादेश, और बताएं आप हमारे गणादेश लाइव को कैसे, क्या गणादेश बारे में कुछ कहेंगे? गणादेश लाइव का विश्लेषण बहुत ही सटीक, बहुत ही पारदर्शी हुआ करता है और हम सब लोग इसको बराबर देखते हैं गणादेश को। तो सिन्हा जी अपना कुछ परिचय दें, अपने नाम के साथ अपना परिचय दें। मेरा बहुत साधारण सा परिचय है। मेरा नाम सत्येंद्र सिन्हा है और विगत 40 वर्षों से हिंदी के प्रकाशन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में मेरी रुचि रही है और मैं अभी भी इस पर नज़र रखता हूँ। बहुत अच्छा सिन्हा जी, तो आपने सही कहा, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। और आप बताएं कि बिहार में जो अभी हालात चल रहे हैं, बिहार में राष्ट्रपति चुनाव को लेके काफ़ी चर्चाएं हैं। जो कहा जा रहा है कि आदिवासी मूल की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार जसवंत सिन्हा हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके पहले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सरकार ने उन्हें सिर्फ इस आधार पर बनाया कि वे दलित समुदाय से आते हैं। इस बार भी किसी चुनावी रणनीति या गणित को साधने के लिए 2024 के उस गणित को साधने के लिए एक आदिवासी समुदाय से, आदिवासी भी हैं और महिला भी हैं, द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए ने आगे बढ़ाया और उनकी जीत सुनिश्चित है। ये सच पूछें, सामाजिक राजनीतिक तौर पर किसी वंचित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बढ़ाना हर किसी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन सिर्फ यही आधार हो कि अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे और देश में दलितों पर अत्याचार हुआ और उन्होंने जुबान तक नहीं खोली। ये झारखंड के राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू के समय में, और वहाँ आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई, आदिवासी नौजवानों को माओवादी कहकर मारा गया और ये खामोश रही, चुप रही। तो इससे इनके राष्ट्रपति होने से या उनके राष्ट्रपति होने से किसका भला होने वाला है? इसलिए भलाई की हम लोग चिंता छोड़ दें कि इस समुदाय से हैं तो उस समुदाय का कोई विकास भी होगा, ये बिल्कुल ही असंभव चीज़ है। ये सत्ताधारियों का ये अपना गणित है जिसके कारण से इन्होंने बनाया है। तो क्या सिन्हा जी ये माना जाए, आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया, तो क्या माना जाए कि अब राष्ट्रपति का पद भी राजनीति का एक हिस्सा हो गया है आने वाले कुछ दिनों से? हालांकि कांग्रेस पर भी तो ये आरोप पहले लगता था कि ज्ञानी जैल सिंह हुए या इंदिरा गांधी रबर स्टाम्प राष्ट्रपति बनाती थी। जी, उसमें भी था, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं था। ज्ञानी जैल सिंह का, फखरुद्दीन अली अहमद का चुनाव बिल्कुल ही गलत था। फखरुद्दीन अली अहमद के रहते हुए ही देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। अहमद साहब ने कोई सवाल भी इंदिरा जी से नहीं किया था। यशवंत सिन्हा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अगर राष्ट्रपति भवन में जाऊंगा तो रबर स्टैंप नहीं बनूंगा, मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल। तो यशवंत सिन्हा के साथ तो बड़ा अजीब हालात है, चूँकि यशवंत सिन्हा बीजेपी के भी साथ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रालय में ये वित्त मंत्री भी रहे हैं,
काफ़ी दिनों से भाजपा का झंडा बुलंद किया है। अभी भी उनके बेटे भाजपा से सांसद हैं हजारीबाग से, और यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो सिन्हा जी को तो हमको लगता है कि सिर्फ बलि का बकरा क्या बनाया गया है विपक्ष का उम्मीदवार बना के। जी, लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। इस मुकाबले में यशवंत सिन्हा जो मुद्दे रखेंगे, जो सवाल रखेंगे, वो तमाम राष्ट्रपतियों की परंपरा से अलग सवाल होंगे। वो निहायत ही पॉलिटिकल सवाल होंगे, ज्वलंत सवाल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये नहीं कि यशवंत सिन्हा कोई बेदाग व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा सवाल खड़े करते हैं, और यशवंत सिन्हा संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, ये याद रखें। यशवंत सिन्हा का एक ब्यूरोक्रेट थे, उनका राजनीतिक उदय ही जो हुआ है वो चंद्रशेखर जी के साथ हुआ है। तो इसलिए समाजवादियों के संपर्क में रहे हैं, जयप्रकाश जी के संपर्क में रहे हुए हैं, इसलिए वे संघी नहीं हैं। उनके बेटे का क्या होगा, जयंत सिन्हा का? वो बीजेपी से सांसद हैं। अब वो बेटा कुछ भी करे, बेटा बिल्कुल अलग। लेकिन सबसे मेरी दिलचस्पी इसमें है, मैं भी जान रहा हूँ कि जीतेंगी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन मेरी दिलचस्पी उस बहस में है, वो बहस भी एक तरफा बहस होगी। वो बहस यशवंत सिन्हा बड़े दिलचस्प ढंग से पूरे देश भर में उस बहस को खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, एक चीज़ सिन्हा जी, हम लोग चलते हैं जरा। एक अभी हलचलें बहुत तेज है, चूंकि बिहार उससे अछूता नहीं है। पूरे देश में महाराष्ट्र के गतिविधि को लेके उद्धव सरकार जो कटघरे में आ गए हैं, महासंकट वहां हो गया है। उन्होंने कल सीएम आवास को खाली भी कर दिया, अपने पुराने आवास मातोश्री चले गए। उनके पार्टी में बड़ी फूट हो गई है। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह पार्टी को अलग थलग कर दिया है, और 2/3 विधायकों को लेके अभी गुवाहाटी में आवास कर रहे हैं और शतरंज खेल रहे हैं। वो क्या होगा, क्या देश में ऐसा चल रहा है भाई? देखिए, कांग्रेस के ज़माने में भी ये, जब कांग्रेस के पतन का काल था, तो उस ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था कि विधायकों को एक तरह से अगवा करके किसी होटल में, किसी रेस्तरां में, किसी और जगह उनको एक तरह से बंधक बनाए रखा जाता था। लेकिन वो सारी बुराइयां मोदी सरकार में चरम पे है। ये लोग पूरी तरह से व्यापारी हैं, और एक तरह से किडनैपिंग भी राजनीति में शुरू हो गई है। ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो राजनीति का माना जाए कि भारत की राजनीति अब अलग धरे की होने लगी, क्योंकि किसी पार्टी अछूता नहीं है इसमें। सिन्हा जी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसको दूध का धोया हुआ कहेंगे। इस हमाम में सब नंगे हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है किसी को तोड़ दो, किसी को अपनी तरफ ले लो। ये तो मछली बाजार हो गया है। जैसे मछली बिकती है बाजार में, सब्जी बिकता है, उसी तरह ये विधायक बिकने लगे। पुराने उद्धव ठाकरे से लेकर के कल के उद्धव ठाकरे, ये जो परिवर्तन आया है, मुझको कल के उद्धव ठाकरे के प्रति सम्मान मेरे मन में बढ़ा है कि जो उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे की लिगेसी को लेके चल रहे थे, जिसमें नफ़रत, हिंसा, मारपीट, यही लोग हैं जो ये इस बात का श्रेय लेते हैं कि बाबरी मस्जिद का गुंबद मैंने तोड़ा, हमारे दल ने तोड़ा। मतलब ये अपने आप में कितनी निर्लज्जता है। क्या पता कल हो करके कोई 10 लोग आपस में इस बात के का श्रेय लेने के लिए लड़ें कि गांधी को मैंने मारा था। अच्छा, ये बताया जाए सिन्हा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो क्या उद्धव ठाकरे भी और मन से, ये 2 पार्टियां जो महाराष्ट्र में हैं, चूँकि मन से भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं बाल ठाकरे के, बिहारियों को तो हमेशा अपमानित वहाँ किया जाता है। बिहारी यूपी के लोगों को तो वहाँ दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, और कभी भी निशाना बना लेते हैं ये लोग। ये तो कोई बात नहीं है, देश सबका है, देश में सबका अधिकार है। तो बिहार के लोगों को क्यों अपमानित वो लोग करते हैं? हाँ, ये लोग करते ही रहे हैं। पिच, वो पाकिस्तान की टीम आई तो पिच खोद दिया। छठ का आयोजन जब संजय निरुपम करने लगे, उस समय भी इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया। ये जो वहाँ टैक्सी चालक हैं या और लोग हैं बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, उनको लोग मारते पीटते रहे हैं। लेकिन कालांतर में ये परिवर्तन आया बाल ठाकरे के निधन के बाद, जब उद्धव के हाथ में सत्ता आई। तो आप इसे संयोग कहें या कुछ भी कहें, कांग्रेस को इस उद्धव या शिवसेना को समर्थन दें या न दें, कैसे निकलें इनको, 1 महीना समय सोनिया गांधी ने लिया था। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल फ़ैसला था कि इनकी सरकार को समर्थन दें। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो विनाशकारी भाजपा का जो प्रसार था,
उसको रोकने के लिए एक क्षेत्रीय दल जो खुद भी विनाशकारी वो दल रहा है, उससे समझौता करना पड़ा है इनको। और हैरान करने वाली बात है कि ये लोग कहते हैं कि भाई शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया। अगर कांग्रेसीकरण हो गया तो ये और अच्छी बात न है, लेकिन ये लोग, और ये मुझे अच्छा लगा कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटाइज पार्टी हो रही है। कल उद्धव के पूरे कार्यकलाप या उनकी गतिविधि या उनके बयानों ने सभी को हैरानी में डाल दिया कि ये जो उद्धव की जो उदग्र पार्टी थी, मतलब उत्पाती पार्टी थी, वो डेमोक्रेसी के रास्ते पर चल रही है। तो क्या माना जाए, ये तो उद्धव की पार्टी पूरी तरह खतरे में है। कल उद्धव ठाकरे को याद आया कि अगर एक नाथ शिंदे कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या विधायक कहें तो ये तो माना जाए कि उद्धव ठाकरे को पार्टी पे नियंत्रण नहीं रहा, वो अपने बेटे अपने परिवार तक सीमित रहे। चूंकि एक साथ 34 विधायक चले जाना, ये 64 विधायक हैं ही, तो ये कहाँ से एक दिन में ये आग तो नहीं लगी होगी सिन्हा जी, ये तो आग धीरे धीरे सुलग रही होगी उद्धव ठाकरे की पार्टी में, और एक पे एक इसका विस्फोट हो गया। ये वैचारिक कमिटमेंट की कमी है। भाजपा के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन लोक लाज, शर्म लिहाज, राजनीतिक परंपरा, इन सब का ज्ञान वाजपेयी जी को था। नहीं तो वाजपेयी किसी एक सीट एक वोट से हारते नहीं हैं। तो उनको अंदाज़ा था कि इस देश में नेहरू रह चुके हैं, जिस कुर्सी पर नेहरू बैठे हैं उसी पर वाजपेयी भी बैठे थे। लेकिन जहाँ एक तरह से बिल्कुल ही उपद्रवियों की टोली अभी है भाजपा, और उसके दो सिरमौर, बल्कि अब 3 कहें आप, मोदी, शाह, योगी, अब ये 3 कुछ भी कर सकते हैं। देश को जिस गर्त में लेके जा रहे हैं उसमें सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी मर्यादा, सब कुछ ध्वस्त हो गई है। न्यायपालिका को भी इसमें शामिल करें। बिल्कुल सिन्हा जी का कहना ये है, चूँकि ये सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और काफ़ी पुराने वरिष्ठ नागरिक हैं, महंगाई, ये सब सारे मुद्दे हैं जो ज़मीनी हकीकत है देश का, उससे अलग हट गया है। अब भाजपा की राजनीति भी, अटल अडवाणी की पार्टी भाजपा इस अब नहीं रही, ये अलग हो गई है, ये मोदी शाह की पार्टी हो गई है। तो इनका यही आरोप है और कहना यही है कि अब राजनीतिकरण देश में अलग हो गया है। अब अलग पॉलिटिक्स, तो क्या इसको 2 शब्द में डर्टी पॉलिटिक्स, देश में अब डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, यही माना जाए सिन्हा जी? डर्टी छोटा शब्द है, इसके लिए किसी नए शब्द का आविष्कार करें। डर्टी तो पहले भी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, इसके लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल। ये एक तरह से गिरोहबंदी की राजनीति है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं, एक तरह का गिरोह है, गिरोह उसके सरगना हुआ करते हैं। नहीं, ठीक है। तो सिन्हा जी से आपने जाना कुछ मुद्दे पे, राष्ट्रपति चुनाव को लेके और महाराष्ट्र के मुद्दे पे, और पुनः हम आएंगे नए मेहमान के साथ और आपको जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव, और हमारे गणादेश लाइव अपडेट पेज को लाइक करें, उसको शेयर करें। गणादेश लाइव यूट्यूब को लाइक करें, शेयर करें। हमारे डेली डिजिटल जो 3 लाख फाटकों से भी आगे चला गया, बिहार झारखंड का नंबर 1 हो गया है, उसके बारे में 2 शब्द सिन्हा जी से जानते हैं कि मेरा डेली डिजिटल 3 लाख लोगों से भी आगे निकल गया है। बिहार झारखंड में पाठकों ने नंबर 1 बनाया है। बहुत शुक्रिया। ये निष्पक्ष जो विश्लेषण है आपका, इसे इसी रूप में आगे बढ़ाएं। ये मार्ग संकट वाला है, ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता का मार्ग संकट वाला है, लेकिन ये आपको इसकी विश्वसनीयता बनाए रखेगा और इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, इस पत्रकारिता को। बहुत अच्छा, सिन्हा जी का हम धन्यवाद करेंगे, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव। पुनः हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, और आपको पूरे देश की गतिविधियां, बिहार से जुड़े हुए मुद्दे पे सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव। धन्यवाद।